सादर जय सिया राम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने महालक्ष्मी पूजन यानी दीपावली के बारे में। मैं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा आप सब पर बनी रहे। दर्शकों, प्रतिवर्ष जो दीपावली पर्व है वो प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष लोग मनाते हैं अपने अपने विधि से, विधान से, नियम से, संयम से। इस बार भी दीपावली 20 और 21 दोनों दिन आ रही है। कुछ क्षेत्रों में 20 तारीख को भी बनाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में 21 तारीख को भी बनाई जाएगी। लेकिन अगर हम पंचांग की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष और पंचांग के अनुसार जो दीपावली का पर्व सटीक बैठ रहा है वह 21 तारीख को है। क्योंकि सूर्य जब उदय हो रहा है, सूर्योदय में भी अमावस्या है और सायंकाल सूर्य अस्त के बाद भी यानी प्रदोष काल को अमावस्या स्पर्श कर रही है। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए इस दिन सबसे उत्तम है जो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हर तरह से ये सटीक बैठ रही है। और किसी कारण बस देखिए, मन में वहम पालना उचित नहीं होता, संशय पालना उचित नहीं है। आपको लगता है कि आपका मन सटीक बैठ रहा है कि हम 20 तारीख को करें तो माँ लक्ष्मी का पूजन, छोटी दिवाली तो होती ही है, आप उस दिन भी अपना पूजन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे मुहूर्त के बारे में। मुहूर्त का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपावली पूजन हम करते हैं तो उस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश, कुबेर यानी हनुमान जी के स्वरूप को भी, और घर के जो भी नित्य नैमित्तिक देवता है सबको विधि विधान से, नियम संयम से, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, आसन शुद्धि करते हुए उनको हम लोग पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भी स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं। पूरा पूजन क्रम विधि विधान से करते हैं, आरती करते हैं। मन की कामनाओं को माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि माँ आप जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं, हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से प्रार्थना भी करते हैं भक्ति भाव से। साथ में पूजन के उपरांत जो है श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप भी किया जाता है। तो मंत्र भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम मुहूर्त के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, यानी ऐसे संस्थानों पर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ की जो पूजा का मुहूर्त है वो कुंभ लगन की पूजा है। और कुंभ लगन का जो टाइमिंग है वो 2:40 से यानी दोपहर में 4:07 का समय है। इस समय करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, घर में जो पूजाएं होती हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो वृषभ लगन की पूजा और प्रदोष काल का समय, महानिशित काल का समय और सिंह लगन की पूजा, चारों का टाइम बताऊंगा आपको। प्रदोष काल का जो समय है वो 5:46 शाम के 5:46 से लेकर के और 8:18 तक का है। सायंकाल एक वृषभ लगन का सबसे बड़ा महत्व होता है अपने आप में। वह भी है शाम को 7:08 से रात्रि 9:03, यानी 5:46 से और 9:03 के बीच की पूजा ये है। ये गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। महानिशित काल यानी मध्यरात्रि की पूजा जो साधक जन करते हैं, साधना करने वाले लोग करते हैं, सिद्धि वाले लोग करते हैं, इसका टाइमिंग है 11:41 से लेकर के 12:31 मध्यरात्रि। एक सिंह लगन की चर्चा की थी हमने आपसे। सिंह लगन माँ की सवारी भी है, दुर्गा की। सिंह लगन की पूजा रात में 1:38 से लेकर के और 3:56 यानी ब्रह्म मुहूर्त तक यह समय है। इस समय सिंह लगन के लिए आप पूजन करें, भगवती को प्रसन्न करें, माँ को प्रसन्न करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ध्यान रखें कि आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। खान पान, आहार विहार का भी ध्यान रखें। पूजा या दीपावली कोई मनोरंजन नहीं है, साधना का दिन है, कुछ प्राप्त करने का दिन है, पुण्य अर्जन करने का दिन है, सिद्धि साधनाओं को प्राप्त करने का दिन है और जीवन को सफल करने का दिन होता है। तो इसको मनोरंजन की तरह न लेकर के साधना की तरफ जाइए, अपना कल्याण करें। और मुझे लगता है कि जो लोग मंत्र जपना चाहते हैं तो बड़ा सुंदर सा मंत्र है जो दीपावली की रात्रि में जपा जाता है। कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला से या तुलसी की माला से, इनमें कोई भी माला आप दे सकते हैं। आसन जरूर रखें अपने नीचे, लाल रंग का आसन। काले नीले आसन का प्रयोग बिल्कुल न करें। अपने शरीर में जो वस्त्र पहनते हैं आप, उन वस्त्रों को भी काला और नीला का ध्यान रखें, इस ये रंग नहीं होना चाहिए।
फिलहाल मंत्र की बात करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप जो है आपको करना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। और दीपक जो प्रज्वलित करते हैं पूरी रात ऐसी व्यवस्था रखें कि कोई आसपास कपड़ा या लकड़ी की चीज़ें ना हो, प्लास्टिक की चीज़ें ना हो, और कांसे के बर्तन में दीपक को रखें। और काजल भी बहुत से लोग पारते हैं, तो आपके यहाँ भी काजल परंपरा हो तो जरूर करिए, नहीं तो सीख लीजिए किसी से। काजल भी पहनाया जाता है और पूरे वर्ष लगाया जाता है, वो काजल बड़ा अच्छा माना जाता है, अमावस की रात्रि का काजल। तो ये भी कर सकते हैं। और दीपक पूरा रात जले ऐसी व्यवस्था करें। तो इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामना आपको देते हैं और इस वाणी को विराम करते हैं। अगले विषय में मिलते हैं आपसे। सादर जय सिया राम।